जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, नदों नदियों और समुद्रों ने भी सेना सहित महात्मा प्रद्युम्न को उनके तेज से धर्षित हो रथ निकलने के लिए मार्ग दे दिया। कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में बाणासुर का निवास स्थान शोणितपुर था। वहां श्रेष्ठ मानव वीर यादवेश्वर प्रद्युम्न गए। यदुवंशियों को पुनः आया देख बाणासुर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने 12 अक्षौहिणी सेना के द्वारा उनके साथ युद्ध करने का विचार किया। इसी समय त्रिशूलधारी साक्षात पुराण पुरुष महेश्वर देव नंदी वृषभ पर आरूढ़ हो हिमाचल पुत्री उमा के साथ बाणासुर के पास आए और बोले। शिवजी ने कहा, असुरराज, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के स्वामी तथा परात्पर परमात्मा है। हम तीनों ब्रह्मा विष्णु और शिव उन्हीं की कला है और उनकी आज्ञा को सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। फिर तुम जैसे सामान्य कोटि के जीवों की तो बात ही क्या। उन्हीं के पौत्र अनिरुद्ध को तुमने बांध लिया था, जिसके कारण उन्होंने अपने प्रभाव से संग्राम में तुम्हारी भुजाएं काट डाली थी। क्या उन श्रीहरि को तुम नहीं जानते? उन्हें इतनी जल्दी भूल गए? अतः तुम दानवों के लिए श्रीहरि के पुत्र पूजनीय है। अनिरुद्ध तो तुम्हारे दामाद ही हैं, अतः तुम्हारे लिए उनके पूजनीय होने में तो कोई संशय नहीं है। असुर पुंगव, मैं तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा नहीं देता। यदि नहीं मानोगे तो अपने बल से युद्ध करो, परंतु तुम्हारे मन का युद्ध विषयक संकल्प मुझे तो व्यर्थ ही दिखाई देता है। भगवान शिव के समझाने पर बाणासुर ने अनिरुद्ध को बुलाकर उनका पूजन किया और दहेज दिया। फिर सेना सहित प्रद्युम्न का बंधु के समान सादर पूजन करके महाबाहु बाण ने उन महात्मा को 10,000 हाथी, 5 लाख रथ तथा 1 करोड़ घोड़े भेंट में दिए। तदंतर धनुर्धर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न अपने यादव सैनिकों के साथ यक्षों से मंडित अलकापुरी को गए। नंदा और अलकनंदा, ये 2 गंगाएं खाई की भांति उस पुरी को घेरे हुए हैं। वहां वे दोनों नदियां रत्नों की बनी हुई सीढ़ियों से युक्त है। वह पुरी यक्ष वधुओं से सुशोभित है। विद्याधरों और किन्नरों की सुंदरियां सब ओर से उसकी मनोहरता को बढ़ाती हैं। दिव्य नाग कन्याओं से सुशोभित भोगवती पुरी की भांति गुहाक कन्याओं से अलकापुरी की शोभा हो रही थी। कुबेर ने प्रद्युम्न को भेंट नहीं दी। यद्यपि वे श्रीहरि के प्रभाव को जानते थे, तथापि उन्होंने भेंट देना स्वीकार नहीं किया। अहो, माया का बल कितना अद्भुत है। मैं लोकपाल हूँ, इस अज्ञान से वे सदा मोहित रहते थे। अतः बलवान यक्षों से प्रेरित होकर उन्होंने युद्ध करने का ही विचार किया, क्योंकि निर्धन को यदि धन मिल जाता है तो वह सारे जगत को तृणवत मानने लगता है। फिर जो भूतल पर नवनिधियों के अधिपति हों, उनके अहंकार का क्या वर्णन हो सकता है। उसी समय कुबेर का भेजा हुआ दूत हेम मुकुट प्रद्युम्न के पास आकर सभा में मस्तक झुकाकर उनसे इस प्रकार बोला। राजन, यदुकुल तिलक, अलकापुरी के स्वामी, धन के अधीश्वर लोकपाल राजराज कुबेर ने जो संदेश दिया है उसे आप सुनिए। जैसे स्वर्गलोक में प्रभु इंद्र देवताओं के राजा कहे गए हैं, उसी प्रकार भूतल पर एकमात्र मैं ही राजाओं का महान अधिराज होने के कारण राजराज कहा गया हूँ। यद्यपि मेरा धर्म मनुष्यों के ही समान है, तथापि भूतल पर राजाधिराजों ने सदा मेरा पूजन किया है। इसलिए उग्रसेन को ही मुझे उत्तम भेंट देनी चाहिए। मैं भेंट लेने का अधिकारी हूँ, देने का नहीं। इसलिए मैं यदुराज उग्रसेन को कदापि भेंट नहीं दूंगा। यदि तुम नहीं मानोगे तो युद्ध करूंगा, इसमें संशय नहीं। दूत की यह बात सुनकर भगवान प्रद्युम्न हरि कोपित हो उठे। रोष से उनकी आंखें लाल हो गई और होठ फड़कने लगे। प्रद्युम्न बोले, वृष्णि वंशियों के स्वामी उग्रसेन राजराजों के भी इंद्र हैं। तुम्हारे स्वामी राजराज कुबेर उन्हें अच्छी तरह नहीं जानते। साक्षात इंद्रादि देवता भी उनकी चरण पादुकाओं पर अपने मुकुट रगड़ते हैं। इंद्र ने भय से ही उनकी सेवा में अपने सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष अर्पित कर दिए हैं। वरुण ने श्यामकर्ण घोड़े देकर उन्हें प्रणाम किया है। इन्हीं डरपोक राजराज ने उनके पास नवों निधियां पहुंचाई हैं। फिर भी उन महाबली महाराज को ये राजराज नहीं जानते। उन यादवराज की सभा में असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजते हैं। यह सारा भूमंडल जिनके एक मस्तक पर तिलक के समान दिखाई देता है, वे सहस्त्र मस्तक वाले अनंत देव भी उग्रसेन की सभा में नित्य विराजमान रहते हैं। महाराज उग्रसेन ने मुझे महात्मा कुबेर के लिए बाड़ों की भेंट देने के निमित्त यहाँ भेजा है, अतः इस समय मैं यही करूंगा। यो कहकर प्रचंड पराक्रमी प्रद्युम्न ने अपना कोदंड उठाया और भुज दंडों से धनुष की डोरी खींचते हुए टंकार ध्वनि की। प्रत्यंचक के आस्फोटन से ही विद्युत की गड़गड़ाहट के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। उससे 7 लोकों तथा पातालों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए, तारे टूटने लगे
और भूखंड मंडल हिल उठा। धनुर्धारियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने तर्कस से एक बाण खींचकर उसे अपने धनुष के प्रत्यंचा पर रखा और उसे छोड़ दिया। 12 सूर्यों के समान तेजस्वी उस बाण ने संपूर्ण दिग्मंडल को प्रकाशित करते हुए गुहाक राज के छत्र और चवर को काट दिया। यह अत्यंत विचित्र कांड देखकर राजराज कुबेर के क्रोध की सीमा न रही। वे पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो सैनिकों के साथ युद्ध की कामना से पुरी के बाहर निकले। उनके साथ घंटानाद और पार्श्वमौली नामक यक्ष मंत्री भी थे। कुबेर के नलकूबर और मणिग्रीव नामक दोनों पुत्र ध्वज के अग्रभाग में सुशोभित हो रहे थे। उनकी सेना के कुछ यक्ष अश्वमुख थे। कितने ही यक्षों के मुख सिंह के समान थे। कुछ सूस और मगर के समान मुख वाले थे। कोई आधे पीले और आधे काले थे। किन्हीं के केश ऊपर की ओर उठे थे। वे सबके सब मद से उन्मत्त थे। टेढ़े मेढ़े दांत, लपलपाती हुई जीभ और विशाल दंष्ट्रा वाले महाबली यक्षों के मुख विकराल दिखाई देते थे। वे कवच तथा ढाल तलवार धारण किए हुए थे। शक्ति, रिष्टि, भुषुंडी और परिग ये आयुध उनके हाथों में देखे जाते थे। कुछ यक्षों ने धनुष और बाढ़ ले रखे थे और किन्हीं के हाथों में फरसे चमक रहे थे। युद्ध के लिए निकले हुए हाथी सवार, रथारोही और घुड़सवार यक्षों के सहस्त्रों मंडल शोभा पाते थे। शंख और दुंदुभियों की ध्वनि से तथा सूत, मागध और वंदीजनों के स्तुति पाठ से भूतल पर कुबेर के वीर सैनिक आकाश में विद्युत गर्जना से युक्त मेघों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार दिव्य महायोगमय सिद्ध क्षेत्र से करोड़ों मतवाले यक्ष निकल पड़े। उनके आ जाने पर प्रमथों की विशाल सेना उनकी सहायता के लिए आ पहुंची। कितने ही भूत और प्रमथ विकराल वदन और मदोन्मत्त दिखाई देते थे। उनके साथ डाकिनियों के समुदाय यातुधान, बैताल, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, प्रेत, मातृकागढ़, निशाचर, पिशाच, ब्रह्मा राक्षस और भैरव भी थे, जो भीषण गर्जना करते हुए मारो काटो फाड़ो की रट लगा रहे थे। इस प्रकार वहाँ करोड़ों भूतावलियाँ आ पहुंची, जो सामवर्तक मेघों की भांति पृथ्वी और आकाश को आच्छादित किए हुए थी। मोर पर बैठे हुए स्वामी कार्तिकेय तथा चूहे पर चढ़े हुए गणेश जी डमरू की ध्वनि के साथ वीरभद्र को लिए सबसे आगे आ पहुंचे। प्रमथगढ़ उन दोनों के यश का गान कर रहे थे। इस प्रकार पुण्यजनों का यादवों के साथ तुमुल युद्ध आरंभ हुआ, जो अद्भुत और रोमांचकारी था। रथी रथियों से, पैदल पैदलों से, घोड़े घोड़ों से और हाथी हाथियों से परस्पर जूझने लगे। रथ, हाथी, घोड़े और पैदलों के पैरों से उठी हुई धूल ने सूर्य सहित आकाश मंडल को ढक दिया। नारद जी कहते हैं, राजन, अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से वहां अंधकार छा जाने पर महाबली मणिग्रीव ने बाणों द्वारा वैरी वाहिनी का उसी प्रकार विध्वंस आरंभ किया, जैसे कोई कटु वचनों द्वारा मित्रता का नाश करे। मणिग्रीव के बाढ़ समूहों से छत विछत हो हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति धराशायी होने लगे। उस समय श्री कृष्ण और सत्यभामा के बलवान पुत्र चंद्रभानु ने 5 बाण मारकर मणिग्रीव के कोदंड को खंडित कर दिया तथा 10 बाणों से उसके रथ का छेदन करके बलवान चंद्रभानु घन के समान गर्जना करने लगे। यह देख मणिग्रीव ने भी चंद्रभानु पर अपनी शक्ति चलाई। वह शक्ति संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई बड़ी भारी उल्का के समान गिरी, परंतु चंद्रभानु ने खेल सा करते हुए उसे बाएं हाथ से पकड़ लिया। उन्होंने उसी शक्ति के द्वारा समरांगण में महाबली मणिग्रीव को घायल कर दिया। तत्पश्चात महाबली चंद्रभानु उस रणभूमि में पुनः गर्जना करने लगे। उस प्रहार से मणिग्रीव मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब नलकूबर की प्रेरणा से असुरों ने बाड़ों का जाल सा बिछाकर चंद्रभानु को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया, जैसे बादल वर्षा काल के सूर्य को ढक देते हैं। तब श्री कृष्ण पुत्र दीप्तिमान खड़ग हाथ में लेकर बड़े वेग से यक्षों की सेना में इस प्रकार घुस गए, मानो सूर्य ने कुहासे के भीतर प्रवेश किया हो। उनके खड़ग प्रहार से कितने ही यक्षों के 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही मस्तक, पैर, कंधे, बाहें, हाथ, कान और ओठ छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध में पृथ्वी पर गिर पड़े। किरीट, कुंडल और शिर त्राणों सहित उनके कटे हुए बीभत्स मस्तक रक्त की धारा बहा रहे थे और उनसे ढकी हुई रणभूमि महामारी सी जान पड़ती थी। मरने से बचे हुए घायल यक्ष भय से विवल होकर भाग गए। उस समय यक्ष सैनिकों में हाहाकार मच गया। तब कवचधारी नलकूबर धनुष के टंकार करते हुए बहुत ऊंची पताका वाले रथ पर आरूढ़ हो वहां आ पहुंचे और डरो मत यो कहकर अपने सैनिकों को अभयदान देने लगे। नलकूबर ने 5 बाणों से कृतवर्मा पर, 10 बाणों से अर्जुन पर और 20 बाणों से दीप्तिमान पर प्रहार किया। तब महाबाहु कृतवर्मा ने अपने सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को निनादित करते हुए 5 विशिखों द्वारा नलकूबर को करारी चोट पहुंचाई। वे बाण नलकूबर का कवच फाड़कर शरीर को छेदते हुए सबके देखते देखते धरातल में उसी प्रकार
समा गए, जैसे सर्प बांबी में घुस जाते हैं। कृतवर्मा के बाढ़ से अंग विदीर्ण हो जाने के कारण नलकूबर को मूर्छित हुआ देख सारथी हेममाली उन्हें रणभूमि से दूर हटा ले गया। घंटानाद और पार्श्वमौली कुबेर के ये दोनों मंत्री अपने बाढ़ समूहों से यादवों की उद्भट सेना को घायल करने लगे। गृध्र पक्ष से युक्त सुनहले पंख और तीखे मुख वाले मन के समान वेगशाली उन दोनों के बाढ़ सूर्य की किरणों के समान संपूर्ण दिशाओं को उद्भासित कर रहे थे। तदंतर महावीर अर्जुन ने उन मंत्रियों के बाढ़ों के उत्तर में बहुत से बाढ़ चलाना आरंभ किया। दोनों ओर चलने वाले बाढ़ों के संघर्ष से युद्ध भूमि में हजारों अग्निकण प्रकट होने लगे। आकाश में खद्योतों की भांति चमकने वाले वे चंचल विस्फुलिंग अलाद चक्र की भांति शोभा पाने लगे। रण दुर्मद वीर गांडीवधारी अर्जुन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए विशिखों द्वारा उस समस्त बाढ़ समूह को क्षण मात्र में काट गिराया। उन्होंने बाढ़ों के समुदाय से 2 योजन के घेरे में पिंजरा सा बना दिया और बलपूर्वक उन दोनों मंत्रियों के ध्वज सहित रथों को उस घेरे के अंदर कर लिया। वे दोनों मारे गए। यह जानकर समस्त यक्ष तत्काल युद्ध छोड़कर हाहाकार करते हुए भाग चले। उसी समय करोड़ों भूत वृंद युद्ध भूमि में आ गए। कोटि कोटि डाकिनियां रणभूमि में हाथियों को उठा उठाकर फेंकने लगी। मनुष्यों, घोड़ों तथा रथियों को पृथक पृथक मुंह में डालकर चबाने लगी। एक एक मानव के पीछे एक एक भूत लगा था। 10 के साथ 10 भूत दौड़ते दिखाई देते थे। प्रमथ गणों ने खटवांग से बारंबार लोगों को मारा और गिराया। यातुधानियां रणमंडल में नरमुंडों को चबा रही थी। वेतालगढ़ खप्पर में बहुत सा रक्त ले लेकर पी रहे थे। विनायक नाचते और प्रेत गाते थे। कुष्मांड और उन्माद उस युद्ध भूमि में गिरे हुए मस्तकों का संग्रह करते थे। स्वर्गगामी वीरों के मस्तकों का उनके द्वारा किया जाने वाला वह संग्रह भगवान शिव की मुंडमाला बनाने के लिए था। मातृगण, ब्रह्मा, राक्षस और भैरव उस युद्ध में कटकर गिरे हुए मस्तकों को गेंद की तरह बारंबार उछालते फेंकते हुए हंसते, खिलखिलाते और अट्टहास करते थे। विकराल मुख वाले पिशाच बुरी तरह कूद फांद रहे थे। पिशाचिनियां युद्ध में बच्चों को गरम गरम रक्त पिलाती थी और बच्चों को आश्वासन देते हुए कहती थी, बेटा मत रो, हम तुम्हें इन लोगों की आंखें भी निकाल निकाल कर देंगी। इस प्रकार भूतगणों का बल बढ़ता देख बलदेव के छोटे भाई बलवान गद हाथ में गदा लेकर मेघों के समान गर्जना करने लगे। लाख भार की उस मौरवी गदा से गद ने उस विशाल भूत सेना को उसी प्रकार मार गिराया जैसे इंद्र वज्र से पर्वतों को धराशायी कर देते हैं। गदा की मार से मस्तक फट जाने के कारण बहुत से कुष्मांड, उन्माद, वेताल, पिशाच और ब्रह्म राक्षस मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। गद ने समरांगण में डाकिनियों के दांत तोड़ डाले, प्रमथों के कंधे विदीर्ण कर दिए और यातुधानों के मुख छिन्न-भिन्न कर डाले। गदा से रौंदे गए प्रेत 10 दिशाओं में उसी तरह भाग चले जैसे प्रलय काल के समुद्र में भगवान वाराह की दाढ़ से अंगभंग होने के कारण दैत्य पलायन कर गए थे। भूतगणों के भाग जाने पर वीरभद्र सामने आया। उस बलवान भूतनाथ ने बलदेव के छोटे भाई गद को गदा से मारा। गद ने उसकी गदा को अपनी गदा पर रोक लिया और फिर अपनी गदा उसके ऊपर चलाई। वीरभद्र और गद में बड़ा भयंकर गदा युद्ध हुआ। वे दोनों ही गदाएं आग की चिंगारियां छोड़ती हुई परस्पर टकराकर चूर चूर हो गई। फिर एक दूसरे को ललकारते हुए उन दोनों में मल्लयुद्ध छिड़ गया। वे भुजाओं, घुटनों और पैरों के आघात से पर्वतों को गिराते हुए लड़ने लगे। वीरभद्र ने बलपूर्वक करवीर पर्वत को उखाड़कर अट्टहास करते हुए उसको गद के ऊपर फेंका। गद ने उस पर्वत को पकड़ लिया और फिर उसी के ऊपर उसे दे मारा। तब बलवान वीरभद्र ने वीरवर गद को पकड़कर बड़े वेग से आकाश में लाख योजन दूर फेंक दिया। वहां से भूमि पर गिरने पर गद के मन में कुछ व्याकुलता हो गई। फिर महाबली गद ने वीरभद्र को भी उठा लिया और वेग से घुमाकर शीघ्र ही उसे भी लाख योजन दूर फेंक दिया। वीरभद्र कैलाश पर्वत के शिखर पर गिरा। गदा के प्रहार से तो वह पीड़ित था ही, अतः 2 घड़ी तक मूर्छा में पड़ा रहा। तदंतर शक्ति उठाए स्वामी कार्तिकेय बड़े वेग से युद्ध भूमि में पहुंचे। उन्होंने अनिरुद्ध और सांब को लक्ष्य करके शीघ्र ही अपनी शक्ति चलाई। अनिरुद्ध के रथ का भेदन कर सांब को घायल करके उनके रथ को भी तोड़ती हुई वह शक्ति उस युद्ध भूमि में सहस्त्रों हाथियों, रथों और लाखों वीरों को मारकर 10 दिशाओं में चमकती और कड़कती हुई बिजली की तरह फुफकारती सर्पिणी के समान भूमि में समा गई। तब क्रोध से भरे महाबाहु जाम्बवती कुमार सांब ने प्रत्यंचा का घोष करते हुए तर्कस से एक बाढ़ निकाला। वह बाढ़ एक होता हुआ भी तर्कस से बाहर निकलते ही 10 हो गया। धनुष पर रखते समय 100 और खींचते समय उसने सहस्त्र रूप धारण कर लिए। छूटते समय उस बाढ़ के लाख रूप हो गए और लक्ष्यों तक पहुंचते पहुंचते उसने कोटि रूप धारण कर लिए। इस प्रकार उस अनेक रूपधारी विशिख ने मोर और शिखी वाहन स्वामी कार्तिकेय को घायल करके समरांगण में कोटि कोटि वीरों को विदीर्ण कर डाला। कार्तिकेय के छतविचत होने और कुछ व्याकुल चित हो जाने पर चूहे पर चढ़े हुए गणेश्वर गजानन वहां आ पहुंचे। उनके कुंभ स्थल पर गोमूत्र, सिंदूर और कस्तूरी
कस्तूरी के द्वारा विचित्र पत्र रचना की गई थी। उनका सुंदर वक्रतुंड कुमकुम से आलिप्त था। सिंदूर पूर्ण कपोलों के कारण उनकी बड़ी मनोहर आभा दिखाई देती थी। कानों का उज्ज्वल वर्ण मानो कपूर की धूल से धवलित किया गया था। उनके कपोलों पर बहती हुई मध्यधारा से जिनके अंग विवल हो रहे थे, वे मतवाले भ्रमर उनके चंचल कर्ण तालों से आहत हो गुंजारव करते हुए मानो संगीत ताल और वासंतिक राग की सृष्टि कर रहे थे। उन मधुपों से सेवित भाल चंद्रधारी गणपति अनुपम शोभा पा रहे थे। उनकी अंग कांति बाल रवि के समान अरुणोज्ज्वल थी। उनकी बाहों में निर्मल अंगद, गले में हेम निर्मित हार और हंसुली थी तथा मस्तक पर धारण किए हुए मुकुट की किरणों के द्वारा वे सब ओर से दीप्तिमान दिखाई देते थे। वे चूहे पर विराजमान थे। उनके मुख में एक ही दांत था। गजाकार भव्य मूर्ति शोभा पा रही थी। उन्होंने हाथों में पाश, अंकुश, कमल और कुठार समूह धारण कर रखे थे। उनका कद ऊंचा था। उनके 4 भुजाएं थी। वे घोर संग्राम में प्रवृत्त थे। किन्हीं शस्त्रधारी को सूंड में लपेटकर अपने अंकुश की मार से उनका कचूमर निकाल देते थे। अनेक धार वाले फरसे से समस्त शस्त्रधारी को संहार करते हुए वे श्री परशुराम जी के समान जान पड़ते थे। पैदल वीरों, हाथियों, घोड़ों तथा रथ समूह से युक्त चतुरंगिणी सेना को धराशायिनी करके रथ सहित सांब को पकड़कर वे युद्ध स्थल से दूर फेंक रहे थे। उन्हें देखकर यादवगढ़ों सहित प्रद्युम्न के मन में बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने अपने परम बुद्धिमान पुत्र अनिरुद्ध से यह उत्तम बात कही। प्रद्युम्न बोले, बेटा, ये महाबली गणेश साक्षात भगवान श्री कृष्ण की कला है। इन्हें देवता भी नहीं जीत सकते, फिर भूतल के मनुष्य की तो बात ही क्या है। जिनके निकट इनका वास है उनके पक्ष की पराजय नहीं होती। पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने शिवलोक में इन्हें ऐसा ही वर दिया था। यदि ये यहाँ रहेंगे तो हम लोगों की कदापि विजय नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण के वरदान से इनका बल बहुत बड़ा चढ़ा है और ये शत्रु पक्ष में चले गए हैं। इसलिए तुम प्रचंड मार्जार अर्थात बड़ा भारी बिलाव होकर हुंकार करते हुए युद्ध भूमि से बलपूर्वक इनके चूहे को मार भगाओ। इस महायुद्ध में अपने फुतकारों के द्वारा 10 दिशाओं में उसे खदेड़ो। जब तक मैं शत्रु सेना पर विजय पाता हूँ तब तक तुम इसे शीघ्र ही दूर भगाने का प्रयास करो। तब भगवान अनिरुद्ध ने प्रचंड मार्जार का रूप धारण किया। वे गणेश जी से अलक्षित ही रहे। वैष्णवी माया के प्रभाव से गणेश जी उन्हें पहचान न सके। वह प्रचंड मार्जार विकट फुतकार करता हुआ चूहे के सामने कूद पड़ा। वह मुंह फाड़ फाड़ कर निरंतर उसे देखने और तीखे नखों से विशेष चोट पहुंचाने लगा। चूहा उस बिलाव को देखते ही भय से विवल हो गया और तुरंत कांपता हुआ रणभूमि से भाग चला। क्रोध से भरा हुआ मार्जार स्थूल रूप धारण करके उसका पीछा करने लगा। गणेश जी बारंबार उस चूहे को युद्ध भूमि की ओर लौटाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु प्रचंड मार्जार से पीड़ित चूहा युद्ध भूमि की ओर नहीं लौटा। वह 7 द्वीपों, 7 समुद्रों, दिशाओं और विदिशाओं में तथा ऊपर के 7 लोकों में भागता फिरा, किंतु उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। गणेश जी को पीठ पर लिए वह चूहा जहां जहां गया वहां प्रचंड पराक्रमी मार्जार भी उसका पीछा करता रहा। इस प्रकार चूहे सहित गणेश जी जब सुदूर दिशाओं में चले गए और अपने पक्ष के सभी प्रमथगढ़ विस्मित हो गए, तब पुष्पक विमान पर बैठे हुए कुबेर ने अपनी गुहाक संबंधिनी माया फैलाई। अपना दिव्य धनुष लेकर महेश्वर को नमस्कार करके उन्होंने मंत्र सहित कवच धारण किया और बाढ़ समूहों का संधान किया। उसी समय आकाश में प्रलय कालिक मेघ छा गए। बिजलियों की गड़गड़ाहट और महाभयंकर मेघों की घटा से अंधकार फैल गया। हाथी के समान मोटे मोटे जल बिंदु और ओले गिरने लगे। बादल अत्यंत भयंकर जल धाराओं की वृष्टि करने लगे। क्षण भर में समस्त समुद्रों ने भूतल को आप्लावित कर दिया। रणमंडल में सजीव पर्वत दिखाई पड़ने लगे। प्राकृत प्रलय हुआ जान यादव भय से विवल हो गए। वे अस्त्र शस्त्र त्याग कर बारंबार श्री कृष्ण पुकारने लगे। गुहाकों की उस माया को जानकर भगवान श्री प्रद्युम्न हरि ने अपनी सत्वात्मिका विद्या को, जो समस्त माया को नष्ट करने वाली है, जपकर बाढ़ के बीच में काम बीज अर्थात क्लीम की स्थापना की। फिर उसके मुख पर प्रणव तथा श्री बीज अर्थात ओम श्री का आधान करके उसे कान तक खींचा और चतुर्भुज श्री कृष्ण का स्मरण करके विद्युत के समान टंकार ध्वनि करने वाले धनुष से भुज दंडों द्वारा उस विशिक को चलाया। कोदंड दंड से छूटे हुए उस विशिक ने दिग्मंडल को उद्योतित करते हुए उस गुहाक संबंधिनी माया को उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे सूर्यदेव अंधकार का ध्वंस कर देते हैं। यह देख पुष्पक पर बैठे हुए राजराज कुबेर भयभीत हो कांप
कांप उठे और यक्षों के साथ समरांगण से भागकर अपनी पुरी को चले गए। देवता लोग प्रद्युम्न के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। समस्त यादव जय जयकार करते हुए हर्ष के साथ हंसने लगे। उस समय अत्यंत हर्षित हो राजराज कुबेर हाथ जोड़ भेंट लेकर शीघ्र ही प्रद्युम्न के सामने आए। 2 सूंडों से सुशोभित और 4 दांतों से युक्त, ऊंचाई में पर्वतों से भी होड़ लेने वाले 2 लाख मदवर्षी हाथी, मोती की बंधनवारों से सुशोभित, सुवर्ण निर्मित, सूर्य तुल्य तेजस्वी एवं 100 घोड़ों से खिंचे हुए 10 लाख रथ, चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले 10 अरब घोड़े, माणिक्य जटित 4 लाख चमकीली शिबिकाएं तथा पिंजरों में बंद 2 लाख सिंह कुबेर ने प्रद्युम्न को भेंट किए। चीते, मृग, गवय और शिकारी कुत्ते 1-1 करोड़ की संख्या में दिए। पिंजरों में विराजमान तोता, मैना, कोकिल, सुनहरे हंस और अन्य अन्य विचित्र पक्षी राजराज ने लाख लाख की संख्या में अर्पित किए। कुबेर ने विश्वकर्मा का बनाया हुआ विष्णुदत्त नामक एक विमान भी दिया जिसमें मोती की झालरें लटक रही थी। उसकी ऊंचाई 8 योजन और लंबाई चौड़ाई 9 योजन की थी। उसमें लाख लाख ध्वज और कलश लगे हुए थे। वह इच्छानुसार चलने वाला विमान सुवर्णमय शिखरों से सुशोभित तथा सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी था। उसके अतिरिक्त सहस्त्रों कल्पवृक्ष, सैकड़ों कामधेनुएं, 100 चिंतामणियां तथा 100 दिव्य पारस पत्थर भी कुबेर ने दिए जिनके स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। छत्र, चंवर और सोने के सिंहासन भी 100-100 की संख्या में भेंट किए। दिव्य पद्मों के सुंदर केसरों से युक्त माला दी। 100 द्रोण अमृत, नाना प्रकार के फल, रत्न जटित सोने के आभूषण, दिव्य वस्त्र, दिव्य कालीन, सोने चांदी के करोड़ों सुंदर पात्र, अमोघ शस्त्र तथा कोटि सुवर्ण मुद्राएं भी भेंट की। बोझ ढोने वाले हाथियों और मनुष्य द्वारा सब सामान भेजकर कुबेर ने 9 निधियां प्रदान की। इस प्रकार महात्मा प्रद्युम्न को भेंट सामग्री अर्पित करके राजराज ने उनकी परिक्रमा की और हर्ष से भरकर प्रणाम पूर्वक उनसे कहा। कुबेर बोले, आप भगवान महात्मा पुरुष है, आपको नमस्कार है। आप अनादि सर्वज्ञ, निर्गुण एवं परमात्मा है, प्रधान और पुरुष दोनों के नियंता और प्रत्यक्ष चैतन्य धाम है, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार महात्मा प्रद्युम्न को भेंट सामग्री अर्पित करके राजराज ने उनकी परिक्रमा की और हर्ष से भरकर उनकी स्तुति की। स्तुति करने के पश्चात भगवान प्रद्युम्न हरि ने उन्हें अभयदान दिया। फिर उन्होंने सिर पर धारण करने योग्य पद्मराग मणि दी। डरो मत यो कहकर अभयदान दे यादवेश्वर प्रद्युम्न ने कुबेर को लीला छत्र, चंवर और मणिमय सिंहासन प्रीति पुरस्कार के रूप में प्रदान किए। तदंतर प्रद्युम्न की परिक्रमा करके धनेश्वर राजराज चले गए। महात्मा प्रद्युम्न के द्वारा राजराज कुबेर की पराजय हुई सुनकर किन्हीं राजाओं ने भी उनके साथ युद्ध नहीं किया। सबने सादर भेंट अर्पित की। तत्पश्चात महाबाहु प्रद्युम्न बहुत सी दुंदुभियों का घोष फैलाते हुए सारी सेना के साथ प्राग ज्योतिषपुर को गए। वहां भौमासुर के पुत्र नील ने उनके तेज से तिरस्कृत हो तत्काल उन महात्मा प्रद्युम्न के लिए उपहार सामग्री अर्पित कर दी। प्रागज्योतिषपुर के द्वार पर द्वेद नामक महाबली वानर रहता था जिसे पहले प्रद्युम्न ने बाढ़ मारा था। उसने रोष के आवेश में उठकर अपने दांतों और तीखे नखों से बहुत से वीरों और घोड़ों को विदीर्ण कर दिया और भौहें टेढ़ी करके वह जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसने बहुत से रथों को अपनी पूंछ में बांधकर खारे पानी के समुद्र में फेंक दिया और दोनों हाथों से हाथियों को पकड़कर बलपूर्वक आकाश में उछाल दिया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने उस वानर को शत्रुता के भाव से युक्त जानकर उसके विरुद्ध शार्ंग धनुष द्वारा एक बाढ़ चलाया। उस बाढ़ ने उसे सहसा उठाकर बलपूर्वक आकाश में घुमाया और पूर्ववत उस महाकपि को किष्किंधा में ले जाकर पटक दिया। फिर वह प्रकाशमान बाढ़ प्रद्युम्न के तर्कस में लौट आया। नारद जी कहते, राजन, तदंतर प्रद्युम्न दिव्य वृक्ष और दिव्य लताओं से व्याप्त तथा सहस्त्र दल कमलों से अलंकृत सरोवरों द्वारा सुशोभित दूसरे दूसरे देशों की ओर गए। प्रचंड पराक्रमी प्रद्युम्न 100 अक्षौणी सेना के साथ यक्षों द्वारा बताए हुए मार्ग से किमपुरुष वर्ष में गए। वहाँ हेमकूट गिरी की तराई में रंगवल्लीपुर है। वहाँ के निवासी किमपुरुष शंबरारी प्रद्युम्न के सुनते हुए कह रहे थे। किमपुरुष कहते थे, अहो, पुरियों में श्रेष्ठ मथुरापुरी अत्यंत धन्य है जिसमें साक्षात परमेश्वर हरि ने अवतार लिया है। अहो, यदुकुल सदा ही परम धन्य है जिसमें समस्त ब्रह्मांड के पालक श्रीहरि का प्रादुर्भाव हुआ है। सभी किमपुरुष मथुरा की, श्री कृष्ण की और उनके पुत्र प्रद्युम्न की प्रशंसा कर रहे थे। इस प्रकार शंबरारी प्रद्युम्न ने अपने निर्मल यश का गान सुनकर अत्यंत हर्ष से रोमांचित शरीर होकर उन किमपुरुषों को केयूर, हार, नवरत्न, मनोहर किरीट, मणिमय कुंडल और कंगन आदि बहुत धन दिया। रंगवल्लीपुर के स्वामी चंद्रवंशी राजा सुबाहु ने नमस्कार करके महात्मा प्रद्युम्न को बलि अर्पित की। उन पर प्रसन्न होकर महामना मीन केतन भगवान प्रद्युम्न ने उन्हें दिव्य चूड़ामणि देकर इस प्रकार पूछा। प्रद्युम्न बोले, राजन सुबाहु, इस नगर का रंगवल्लीपुर नाम किसने रखा है?
है। यह नाम तो मैं पहले पहल आपके ही मुंह से सुन रहा हूँ, अतः इस विषय में आप सब कुछ मुझे बताइए। सुबाहु ने कहा, राजन, पूर्व काल में देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उससे 14 रत्न निकले। फिर उस सागर से अमृत पूर्ण मनोहर कलश निकला। उस कलश को साक्षात कमल नयन श्रीहरि ने दोनों नेत्रों से देखा। उनके नेत्रों से हर्ष के आंसू की एक बूंद उस कलश में गिर पड़ी। उससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी कहते हैं। भगवान विष्णु ने उस वृक्ष का नाम रखा रंगवल्ली। उन्होंने किम पुरुष वर्ष के हेमकूट पर्वत की उपत्यका में भूमि पर उस रंगवल्ली की स्थापना की। अतः वह रंगवल्ली नामक वृक्ष सदा यहीं विराजता है। उसी वृक्ष के नाम पर यह नगर रंगवल्लीपुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ प्रतिदिन राम पूजक महात्मा हनुमान जी संगीत कुशल आर्ष्टी शेड के साथ दर्शन के लिए आया करते हैं। यह सुनकर प्रद्युम्न जी ने मनोहारिणी रंगवल्ली जी का दर्शन किया और उसकी परिक्रमा करके वे अन्य देशों को गए। हेमकोट की तलहटी में एक बड़ा भयंकर वन प्राप्त हुआ जो झिल्लियों की झनकार से युक्त और सिंह तथा चीतों के दहाड़ने की आवाज से व्याप्त था। जंगली गजराजों से भरे हुए उस वन में गीदड़ों और उल्लुओं की आवाज सुनाई देती थी। बांस, पीपल, मदार, बरगद, भोजपत्र, काली हर्रे की बेलों और बेर के वृक्षों से वह वन अत्यंत घना जान पड़ता था। उस वन से एक अजगर सांप निकला जो 10 योजन लंबा था। वह बारंबार फुफकारता हुआ झुंड के झुंड हाथियों को निगलने लगा। उस समय सेना में हाहाकार मच गया। उसके प्रचंड विष से मिली हुई वायु से विभिन्न दिशाओं की सारी वस्तुएं भस्म हो जाती थी। तब भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहद भानु, अति भानु, श्री भानु और प्रतिभानु सत्यभामा के इन 10 पुत्रों ने तीखे बाड़ों से उस भयंकर एवं मदमत सर्प को बींधना आरंभ किया। बाड़ों से सारे अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और सर्प का रूप छोड़कर एक तेजस्वी एवं दीप्तिमान गंधर्व हो गया। उसने समस्त श्री कृष्ण पुत्रों को नमस्कार किया। देवता फूल बरसाने लगे और वह समस्त दिग्मंडल को उद्भासित करता हुआ विमान के द्वारा स्वर्गलोक को चला गया। जनक ने पूछा, मुने, यह गंधर्व कौन था और पहले के किस पाप से सर्प हुआ था, यह बताइए, क्योंकि यह भूत, वर्तमान और भविष्य की बातें जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। नारद जी कहते हैं, राजन, आर्ष्टी शेड गंधर्व का जो सुंदर भ्राता सुमति था, वह हनुमान जी से रामायण पढ़ने के लिए आया। हनुमान जी हेमकूट पर्वत पर श्री राम की सेवा में प्रातःकाल से लेकर 14 घड़ी तक लगे रहते थे। वे लक्ष्मण सहित जानकी पति श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर रहे थे। इसी समय उसने सांप की भांति फुफकार करके हनुमान जी का ध्यान भंग कर दिया। तब वानराज महावीर हनुमान जी ने कुपित होकर सुमति को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तू सर्प हो जा। सुमति ने उसी समय उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, देव, आप अपने शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब प्रसन्न होकर धर्मज्ञ भगवान हनुमान ने सुमति से कहा, द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों के धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों द्वारा जब तुम्हारा शरीर विदीर्ण हो जाएगा, तब तुम अपने गंधर्व शरीर को प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं है। वही सुमति नामक गंधर्व श्राप से मुक्त हुआ। सत्पुरुषों का श्राप भी वरदान के तुल्य है, फिर उनका वरदान मोक्ष देने वाला हो जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। तदंतर श्री कृष्ण कुमार महाबाहु प्रद्युम्न मनोहर चैत्र देशों को गए, जो वासंती और माधवी लताओं से सुशोभित थे। यहाँ ब्रह्मरों की ध्वनि से शोभा पाने वाले सहस्त्र दल कमलों का पराग सरोवरों में अबीर चूड़ की भांति गिरता था। रास्ते में इलायची और लौंग की लताएं लहलाती थी, जो सैनिकों के पांव से कुचलकर धूल में मिल जाती थी। झुंड के झुंड ब्रह्मर हाथियों के करतालों से ताड़ित हो आसपास मंडराते हुए शोभा पाते थे। वहां के पुरुष 10,000 हाथियों के समान बलवान होते हैं। उनके शरीर पर झुर्रियां नहीं दिखाई देती, उनके बाल नहीं पकते और शरीर में पसीना, थकावट एवं दुर्गंध नहीं होती। वहां प्रतिदिन त्रेता युग के समान समय रहता है। दिव्य औषधियों तथा नदियों के गुणकारी प्रभाव से वहाँ के लोगों की आयु 10,000 वर्ष की हुआ करती है। वहाँ अमृत के समान जल और स्वर्णमयी भूमि शोभा पाती है। उस भूमि से मोती, मूंगे, वैदूर्य आदि रत्नों की उत्पत्ति होती है। वहाँ की मदमत रमणियाँ बड़ी सुंदरी और अक्षय यौवन से विभूषित होती हैं। वे वहाँ के उपवनों में दूर से ऐसी चमकती है जैसे बादलों में बिजलियाँ। वहाँ वसंत तिलका नाम की एक सुंदर सुरम्य नगरी है, जहाँ श्रृंगार तिलक नाम के महाबली राजा राज्य करते हैं। विजयी वीरों को एकत्र करके स्वयं भी कवच धारण की हाथी पर सवार हो वे राजा श्रृंगार तिलक प्रद्युम्न के सामने युद्ध के लिए निकले। उस समय सांब, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु, जाम्बवती के इन 10 पुत्रों ने वहां नाराजों से दूरदिन उपस्थित कर दिया। उन बाड़ों से विदीर्ण होकर विपक्षी योद्धा भागने लगे। बाड़ों से अंधकार छा जाने पर वहां महान कोलाहल मच गया। तब महाबली श्रृंगार तिलक ने हाथी पर बैठे बैठे ही त्रिशूल से रोषपूर्वक सांब की छाती पर चोट पहुंचाई तथा अन्य योद्धाओं
को अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा धराशायी कर दिया। वे युद्ध भूमि में अकेले इस प्रकार विचरने लगे जैसे वन में दावानल फैल रहा हो। उस समय गद ने आकर उनके मदबत हाथी को उसकी सूंड पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। राजा श्रृंगार तिलक भी तत्काल दूर जा गिरे। फिर तो भय से व्याकुल हो उन्होंने युद्ध में उसी क्षण दोनों हाथ जोड़ लिए और 1 अरब घोड़े, 1 लाख रथ और 10,000 हाथी प्रद्युम्न को भेंट में दिए। इस प्रकार किम पुरुष वर्ष पर विजय पाकर महाबली श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न निषादों के दिखाए हुए मार्ग से हरिवर्ष की ओर प्रस्थित हुए। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।